जय श्री राम। आज हम व्रत करने की विधि, व्रत का फल किससे नाश होता है और यदि अशुद्धि आ जाए तो उसमें व्रत को कैसे पूर्ण करना चाहिए और भी व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी विशेष जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ हम जानेंगे। नवरात्रि के व्रत का बहुत महत्व होता है। हम सभी को नवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी हम जो बहुत सारी गलतियां करते हैं उससे हमारे व्रत का फल हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। पहला बड़े सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हमें व्रत में साबुन का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादातर आजकल जो साबुन बनते हैं वो बहुत सारे जो मांस या चर्बी आदि से बना करते हैं, तो हमें इस काल में उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके स्थान में हमें बेसन हल्दी आदि को लगा करके स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा कहा गया है कि हम जब व्रत करते हैं तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपर आर्क में कहा गया है कि ब्रह्मचर्यम तथा शौचम सत्यमामिष वर्जनम, अर्थात हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य का होना बहुत आवश्यक है, पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है और सत्य बोलना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए हमें व्रत में, और ये करने से हमारा व्रत उत्तम हो जाता है। साथ ही साथ कहा गया है कि यदि सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो उन्हें व्रत के समय में क्या करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि उन्हें अंजनम चसूतांबूलम कुमकुमम रक्तवाससी, अर्थात जब भी कोई व्रत करे माताएं तो उन्हें अपने शरीर में अंजन जरूर लगाना चाहिए, आंखों में अंजन लगाना चाहिए, पान कुमकुम और लाल कपड़ा धारण करना चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्यवर्धक होते हैं। और लाल कपड़ा और सफेद फूल धारण करना चाहिए, ये विष्णु धर्म का वचन है। तो जो माताएं व्रत कर रही हैं उनके लिए लाल कपड़ा धारण करना सबसे उत्तम माना गया है और सफेद फूल मोगरा आदि फूल हमें धारण करना चाहिए माताओं को। और यदि जिनके पति जीवित नहीं हैं उन्हें सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, यह शास्त्र का वचन है। विधवा शुक्ल वसन में वही धारयेत, ये शास्त्र का वचन है। आगे कहा गया है कि एक सबसे बड़ी भूल जिससे व्रत नाश हो जाता है, व्रत का फल का नाश हो जाता है, मदन रत्न के शिव धर्म में कहा गया है कि दानम व्रतानि नियमा ज्ञानम ध्यानम हुतम जपा यत्नेनापि कृतम सर्वम कुरुद्यस्य वृथा भवेत, अर्थात एक गलती और पूरे व्रत का फल खत्म। कौन सी गलती? तो कहा गया है कि दान व्रत नियम ज्ञान ध्यान होम जप, ये सभी के सभी जो भी व्यक्ति क्रोध करता है उसके कारण व्यर्थ हो जाते हैं। आपने दान किया, जप किया, व्रत किया, 9 दिन उपवास रखा, क्रोध करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हमें इनको त्याग ही देना चाहिए। अब कहा गया है कि यदि व्रत कर रहे हैं और यदि जो माता स्त्रियां यदि उन्हें रजोदर्शन हो जाए, शुद्धि हो जाए, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि उसे किसी दूसरे के द्वारा करवाना चाहिए पूजन को, लेकिन व्रत को हमें धारण जरूर करना चाहिए। जो शरीर के नियम है, व्रत शरीर का नियम है, उसे करना चाहिए, लेकिन पूजन दान अर्चन दूसरों के माध्यम से करवा देना चाहिए। ऐसा ही अगर घर में परिवार में मृत्यु हो जाए तो उस समय हमें व्रत को करना ही करना चाहिए पूर्व संकल्पित, लेकिन हमें भगवान को स्पर्श पूजन नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, दीर्घ व्रत में कहा गया है कि न तत्रापि व्रतस्य साधुपरोध कदाचन, अर्थात अगर कोई माताएं व्रत कर रही हैं और यदि 9 दिनों के बीच में यदि रजोदर्शन हो जाए तो उन्हें व्रत को पूर्ण करना ही करना चाहिए और पूजन को किन्हीं और के द्वारा कराना चाहिए। व्रत भी ना कर सकें, ऐसी स्थिति हो जाए कि व्रत भी ना कर पाए, तो प्रतिनिधि के रूप में किन्हीं और के द्वारा उस व्रत को पूरा करवाना चाहिए। अगर पति हैं तो अगर पति है ना कर पाए व्रत तो पत्नी उनके माध्यम से उनके प्रतिनिधि रूप से कर सकती है। यदि पत्नी ना कर पाए तो पति प्रतिनिधि के रूप में उनके व्रत को पूरा कर सकते हैं। और यह वचन स्कंद पुराण का है। पति पत्नी के व्रत को जरूर कर सकती हैं आधे व्रत को पूर्ण करने के लिए, तो उनका फल उतना ही प्राप्त होगा। चाहे पुत्र हो, भाई हो, भगिनी हो या फिर कोई ना हो, तो ब्राह्मण को भी प्रतिनिधि के रूप में व्रत को हम करके पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है कि जो कोई भी अपने पिता माता भाई पति
और विशेषकर गुरु के लिए उपवास रखता है तो उसका पुण्य फल 100 गुना प्राप्त हो जाता है। कात्यायन में लिखा गया है कि पितृ मात्र भ्रातृ पति गुरुवथे च विशेषता उपवानम प्रकुर्वाणा पुण्यम शतगुणम लभेत। उससे उसका फल जो 100 गुना बढ़ जाता है। तो यह व्रत की विधि है और विशेष चीजों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। जय श्री राम।